ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है। हमारी पाली हुई गाय के मूत्र से अपना घर साफ करेंगे और हमारी परछाई से डरते हैं। इन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि ये कुप्रथा समाप्त हो चुकी है। ये ऊंचे लोग जो काम खुद नहीं करते वो इनसे करवाना चाहते हैं। हमें पहले इन्हें जागरूक करना चाहिए, इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। अगर हमारी बेटियां सीखेगी तो वो लोग हमें हमारे घर से ही निकाल देंगे। क्या करेगी पढ़कर? थोड़े दिनों में तो लगन होना है इसका। माई, इतनी जल्दी लगन करा के इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मत छू, आपको पाप लगेगा। आप इन सब में विश्वास रखती हो? अगर ये पढ़ेगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसका पाप हमें भी लगेगा। क्या नाम है? रखमाई। रखमाई। 15 मई से हमारा स्कूल शुरू हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर भेजें। अंग्रेजी तालीम लेने बेटियों को घर के बाहर भेजें? तालीम के लिए तो चीन तक जा सकते हैं, ऐसे हमारे हुजूर पाक ने फरमाया है। इल्म इबादत से बेहतर है, ये मैं नहीं कह रही, कुरान शरीफ में लिखा है। कुरान शरीफ तो हमने भी पढ़ा है। तर्जुमा पढ़ा है? मुझे बताइए कि एक शादीशुदा औरत के फर्ज क्या होते हैं? शौहर की खिदमत करना, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश, सास ससुर की खिदमत, और क्या? सही है, पर ये सारे फर्ज नहीं है। औरत अपनी खुशी से चाहे तो कर सकती है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि औरत अपने हर काम के एवज में शौहर से पैसे भी मांग सकती है। क्या बात कर रही हो फातिमा, यहाँ तो हक महर ही नहीं मिलता, काम करने का क्या खाक देंगे? हमारी औरतों और बच्चियों को अपनी तरह बेहया बनाना चाहती हो? इमाम साहब, तालीम हासिल करना बेहयाई है? दीन की तालीम हासिल करना सवाब का काम है। तूने और तेरे भाई ने जो तालीम हासिल की है वो गुनाह है। दीनी तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्या जरूरत है? अल्लाह ने पैदा किया है तो रोजी भी वही देगा। आप लोगों की वजह से कौम का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। ये तालीम देना चाहती हो हमारी बच्चियों को? तूने और तेरे भाई ने हमारी औरतों को बहकाया तो मोहल्ले से निकाल देंगे। प्रणाम लो जी। प्रणाम। आओ, देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की आवश्यकता है। आओ उतारो ये सब। जी, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है। किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से? आपके बल के लिए नहीं, आपकी प्रतिष्ठा के लिए। देखो, पहलवान हूँ, बुद्धि मोटी है, सीधी सीधी बात बताओ। मेरा नाम ज्योतिराव फूले है। गोविंदराव फूले का बेटा? जी। अंग्रेजों के दलाल, उनका साथ दे रहे हो जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है मुझ पर। मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। ये सच है कि अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, पर यह भी सच है कि धीरे धीरे वो हमारे समाज के कुरिवाज और कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं।
जिस शिक्षा पर सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों का अधिकार था, अब उसी शिक्षा पर हर जाति के स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। ये अंग्रेज बहुत धूर्त प्राणी है, जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? तुम्हें पता है पूरा देश महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। और ये महासंग्राम तभी शक्य है जब इस देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग इसमें जुड़ेगा। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी थ्रू एजुकेशन। तेरा ये गणित मेरी समझ के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही मोटी बुद्धि रहे? तुम्ही काय ऐकताय? चला व्यायाम करा। चला। मैं जानता हूँ छोटी जातियों में आपकी काफी प्रतिष्ठा है। आप चाहे तो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं।